मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए शहर आई। जिस फ्लैट में मैं रहती थी वह 10 मंजिला फ्लैट था। फ्लैट में मैं जिस लड़की के साथ में रहती थी वह मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई। वह एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी। मुझे छुट्टी मिली तो मैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए गांव चली आई। 1-2 दिन के बाद मुझे एक फ़ोन आया। मैं तुरंत शहर आ गई। सामने मेरी सहेली की लाश पड़ी हुई थी। जब मैं उसके चेहरे से कपड़ा हटाई तो मेरी नज़र उसके सीने पर पड़ी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका एक मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी वजह से मेरी सहेली की ऐसी हालात होगी, और ऐसी हालात करने वाला भी वह इंसान होगा जो मेरा अपना होगा। उस इंसान पर मैं इतना भरोसा करती थी कि मैं यह यकीन ही नहीं कर सकती थी कि वह इंसान मेरी सहेली को इस कदर रुस्वा करेगा कि मेरी भी रूह कांप उठेगी। यह कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि उस इंसान के बारे में सोचकर ही उससे नफ़रत होती है। मुझे खुद पर घिन महसूस होता है कि वह मेरा मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उतना नहीं जितना पापा प्यार करते थे। मैं अपने पापा की लाडली बेटी थी। बचपन से हर ख्वाहिश पूरी होती जा रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूं और एक काबिल डॉक्टर बनूं। मेरा यह सपना था और मैं अपने पापा को अपना सपना बता चुकी थी, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। उनको मेरा बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ चाहती थी कि मैं उनकी आंखों के सामने ही रहूं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बाहर जाकर अपनी पढ़ाई करूं और एक काबिल डॉक्टर बन जाऊं और लोगों की मदद करूं। क्योंकि ऐसा होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत गरीब मरीज भी आते हैं जिनके पास इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, और उनको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं एक बड़ी डॉक्टर बनूं और ख़ुद का अस्पताल भी खोलूं और गरीबों का इलाज करूं। बस मैं अपनी ज़िंदगी को गरीब लोगों की सेवा में लगा देना चाहती थी। मेरे पापा तो मेरे साथ थे। मैं अपनी माँ को मनाने लगी, क्योंकि अगर माँ हाँ कहती तभी पापा मुझे जाने देते। माँ की बहुत चलती थी। मैंने अपनी माँ को मनाया। मैंने कहा, माँ मुझे जाने दे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन माँ कहने लगी, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है प्रिया, तुम बात को समझ नहीं रही हो। आजकल ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि मुझे बहुत डर लगता है। और तुम तो जानती हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी माँ रोना धोना शुरू कर दी। पापा माँ को समझाने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाने दो प्रिया को, वह अपना सपना पूरा करना चाहती है। इसका सपना है डॉक्टर बनना, तो तुम क्यों इसके सपने के आड़े आ रही हो। पापा के बहुत समझाने के बाद माँ भी मान गई। मैं ज़ोर से अपनी माँ के गले लग गई। माँ ने मेरे माथे को चूमा। मैं बहुत खुश थी। मैं अपने कमरे में आ गई और जल्दी से अपना पैकिंग शुरू की। पापा शहर के लिए मेरी टिकट बुक कर दिए। माँ पापा मुझे छोड़ने के लिए आए थे। आज मैं बहुत खुश थी। खैर मैं शहर आ गई। मैंने अपने लिए फ़्लाइट में कमरा बुक कर लिया। यह 10 मंजिला फ्लैट था और यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग ही रहते थे, शायद ही कोई छोटा मोटा लोग हो। यहाँ पर इस फ्लैट में लड़के और लड़कियाँ दोनों रहते थे। खैर मैं यहाँ आकर पूरी तरह से शिफ्ट हो गई। मेरी पढ़ाई अच्छी चलने लगी। मेरा जो कोर्स चल रहा था वह भी मैं पूरे मन लगा कर रही थी। क्लास ख़त्म करके मैं 4 बजे तक अपना रूम आ जाती थी। खाना मैं खुद बनाकर खाती थी। यहाँ मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी टेंशन नहीं था। सुबह 10 बजे मैं क्लास के लिए निकलती थी। एक दिन जब मैं क्लास करके फ्लैट आ रही थी, मेरा कमरा 7वें मंजिले में था। मैं लिफ्ट के पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि कब लिफ्ट आएगी। आज मुझे बहुत थका थका लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर मेरा सर भी भारी भारी लग रहा था। आंखें झपक रही थी। अचानक से देखा तो लिफ्ट खुल गई। मैं लिफ्ट के अंदर चली गई। तभी सामने मेरी नज़र एक नौजवान बहुत ही खूबसूरत लड़के पर पड़ी। वह दिखने में बहुत ही अच्छा था। मैं यहाँ पर ज़्यादा किसी को नहीं जानती थी। सब अपने काम से मतलब रखते थे। इस लड़के को मैंने पहली बार देखा था। खैर मैं अपने फ्लोर में आ गई थी। लिफ्ट रुक गई और मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई। मैं चलती जा रही थी। यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा होता था। सब अपने अपने कमरों में होते थे। कोई शोर शराबा नहीं होता था। चारों तरफ सुनसान होता था। मैं चलती जा रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से मैं डर गई, क्योंकि वह लड़का मेरे ही पीछे था। मैंने इसे इग्नोर किया और मैं चलने लगी, लेकिन उसकी कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। वह मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था।
अगर यहाँ पर किसी को कुछ भी हो जाए तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लोग आपकी मदद करने के लिए निकलेंगे। खैर, मैंने अपने डर को छुपा लिया और उस लड़के को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उससे डर रही हूँ। मैं अचानक से पीछे मुड़ी। मैंने उससे कहा, यह क्या बदतमीजी है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह कहने लगा, मैं आपका पीछा भला क्यों करूँगी? मैंने कहा, तुम पीछा ही तो कर रहे हो, मैं देख रही हूँ तुम मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी वह कहने लगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा कमरा कौन सा है? वह कहने लगा, रूम नंबर 6 मेरा कमरा है। उसके मुंह से यह सुनना था कि मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, अच्छा, मुझे लगा कि आप मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। मैं यहाँ पर फ़िलहाल आई हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। वह कहने लगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा, रूम नंबर 5 मेरा कमरा है। तभी वह लड़का कहने लगा, हाँ, कुछ दिन पहले ही इस रूम को खाली किया गया है, यहाँ पर कोई और रहता था। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम प्रिया है, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहने लगा, मेरा नाम प्रकाश है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने भी उससे हाथ मिला लिया। हम दोनों में दोस्ती हो गई। अब हम एक दूसरे से बातें करने लगे थे। प्रकाश यहाँ पर एक कंपनी में जॉब करता था। प्रकाश मुझे बहुत अच्छा लड़का लगा। मैंने अपने पापा को प्रकाश के बारे में बताया। पापा बहुत ही मजाक के मूड में रहते थे। पापा कहने लगे, प्रकाश सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या फिर कुछ और? मैंने कहा, नहीं पापा, बस दोस्त है और ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पापा हंसने लगे, कहने लगे, बेटा तुम ख्याल रखना अपना। मैंने कहा, पापा आप भी अपना ख्याल रखना। मैं अपने पापा से हफ्ते में 1-2 बार बात कर लिया करती थी। इधर मेरी प्रकाश से दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही थी। एक दूसरे के कमरे में आ जाकर बैठा करते थे। प्रकाश कभी बाहर से अगर कुछ खाने के लिए लेकर आता तो वह मेरे लिए भी ला देता था। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। प्रकाश मेरी बहुत केयर करने लगा था। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। सब एक दूसरे से प्यार करने लगे, हमें पता ही नहीं चला। अब मैं और प्रकाश एक ही कमरे में रहने लगे थे। मैं उसका सारा काम करती थी, उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना, जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए हर कुछ करती है। मैं उसके लिए हर कुछ करने लगी थी और हम दोनों बेहद करीब आ चुके थे। बस मैं उसके नाम का सिंदूर नहीं लगाई थी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरते जा रहा था। इस बीच हमारी ही फ्लोर में रूम नंबर 4 में एक बहुत ही प्यारी लड़की आई। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसका नाम शिखा था। एक दिन शिखा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और एयर होस्टेस की तैयारी करने के लिए शहर में आई हुई थी। शिखा ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उसकी मामी शिखा को बहुत तंग करती थी, उसको सही से खाना तक नहीं देती थी। लेकिन उसके मामा शिखा को बहुत प्यार करते थे। वह चोरी चुपके शिखा को पैसे देते थे। शिखा किसी तरह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके शहर में आई थी। उसके मामा उसकी बहुत मदद करते थे। शिखा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। शिखा को ऐसे बुखार में तपता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने शिखा से कहा, शिखा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर तुम्हारे लिए मुझे क्लास छोड़ने पड़े तो मैं नहीं जाऊँगी। मैंने उसका रात भर ख्याल रखा। सुबह तक शिखा ठीक हो गई। शिखा भी अपनी ट्रेनिंग पर चली गई। जब मैं कमरे में सुबह आई तो प्रकाश सो रहा था। मैंने प्रकाश को उठाया। मैंने कहा, प्रकाश उठो, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? प्रकाश ने कहा, रात भर तुम उस लड़की के साथ थी। मैंने कहा, उस लड़की से क्या मतलब? उसका नाम शिखा है, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तभी प्रकाश कहने लगा, अच्छा, अब बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है। कब से दोस्त बन गई है वो तुम्हारी? कुछ दिन पहले ही तो आई है वो। मैंने कहा, प्रकाश ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, वह बहुत अच्छी लड़की है। अगर मैंने उसकी मदद की तो क्या बुराई है इसमें? तभी प्रकाश कहने लगा, बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं कि तुम उसके साथ रात भर रुकने वाली हो। मैंने कहा, तो क्या हो गया, एक रात ही तो था। वह कहने लगा, एक रात? तुम्हें पता है कल रात में कितना खुश था। मैंने कहा, अच्छा ऐसा क्या हो गया, बताओ मुझे। और ये तो अच्छी बात है ना, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। चलो अब बताओ भी क्या बात था। प्रकाश कहने लगा, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। मैंने कहा, अच्छा तो अब कर दो ना। वह कहने लगा, नहीं अब मूड नहीं है, छोड़ो यह सब, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, प्रकाश रुक जाओ, ऐसे भी क्या नाराज़गी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने मेरे हाथ को झड़क दिया और वह तैयार होकर फ्रेश होकर बिना नाश्ता किए हुए ऑफिस चला गया। मैंने प्रकाश को फ़ोन भी बहुत किया, लेकिन प्रकाश ने फ़ोन नहीं उठाया।
उसने मुझसे फ़ोन पर भी बात करने की कोशिश नहीं की। इस सब की टेंशन की वजह से आज मैं क्लास भी नहीं जा पाई। प्रकाश मुझसे नाराज़ था, इसलिए मैंने प्रकाश के लिए सोचा कि आज रात मैं कुछ स्पेशल करती हूँ। इसी तरह से मैंने दिन भर बिताया। शाम हुई तो मैंने पूरे रूम को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया, चारों तरफ कैंडल जला दिया और मैं फ्रेश हो गई और मैंने खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लिया। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की नाइटी थी, मैंने उसे पहन लिया। मैं प्रकाश को सरप्राइज देना चाहती थी। शाम के 5 बज गए लेकिन अभी तक प्रकाश नहीं आया था। मैं उसके फ़ोन को भी ट्राई कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन भी ऑफ बता रहा था। मैं उसका इंतज़ार करते करते थक गई। मैंने देखा तो रात के 8 बज रहे थे। अचानक से डोरबेल बजा। मुझे लगा कि प्रकाश होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शिखा थी। शिखा को सामने देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, शिखा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अब ठीक तो हो ना? वह कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरा इलाज करोगी और मैं ठीक नहीं होंगी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं हंसने लगी। मैंने कहा, चलो ठीक है, आओ अंदर बैठो। हम दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। तभी शिखा कहने लगी, तुम नज़र नहीं आ रही थी इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लेती हूँ, लेकिन लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शिखा कहने लगी, आज तुम क्लास भी नहीं गई, क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आज मन नहीं किया तो मैं नहीं गई। शिखा कमरे के चारों तरफ अपना नज़र घुमाने लगी। यह सब सजावट देखकर शिखा मुझसे सवाल करने लगी, यह सब क्या है प्रिया? मैंने शिखा को प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन शिखा मुझे इस रूप में और ये सब देखकर मुझसे सवाल करने लगी तो मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने कहा, शिखा, मैंने तुम्हें नहीं बताया है, मेरे साथ प्रकाश नाम का एक लड़का रहता है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अपना जान मुझ पर छिड़कता है। शिखा कहने लगी, यह तो अच्छी बात है, भगवान करे तुम्हें हर खुशी मिले, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए। वैसे कब मिलवा रही हो तुम प्रकाश से? मैंने कहा, हाँ बहुत जल्दी मिलवाऊंगी। शिखा कहने लगी, लगता है आज रात बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए। मैंने कहा, हाँ बहुत स्पेशल। तभी शिखा कहने लगी, प्रिया, मैं तुमसे एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो। वह कहने लगी, क्या तुम्हारे मम्मी पापा इन सब के बारे में जानते हैं कि तुम एक लड़के के साथ रूम शेयर करती हो, तुम उसके साथ इतनी हद तक प्यार करती हो? मैंने कहा, नहीं, पर मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। तभी शिखा कहने लगी, इस बारे में अपने पापा या मम्मी को तुम्हें पहले बताना चाहिए। मैंने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं सही वक्त आने पर अपने पापा से बात करूंगी प्रकाश के बारे में। तभी शिखा कहने लगी, क्या प्रकाश के मम्मी पापा तुम्हें जानते हैं? क्या तुम प्रकाश के मम्मी पापा से मिली हो? मैंने कहा, नहीं, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया अपने मम्मी पापा का। शिखा कहने लगी, तो फिर तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो सकता है वह तुमसे बस वक्त गुजार रहा हो, ऐसे ही प्यार करता हो, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है, लड़के प्यार का नाम देकर सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, उससे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करते हैं और वक्त आने पर उसे छोड़ भी देते हैं। क्या पता वह तुमसे शादी भी ना करे। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है शिखा, तुम परेशान मत हो, प्रकाश बहुत अच्छा लड़का है। वह तो मुझे कल ही प्रपोज करने वाला था शादी के लिए, लेकिन मैं कल रात तुम्हारे साथ थी। शिखा तो खामोश हो गई, लेकिन शिखा की बातें अब मेरे दिमाग में चलने लगी, क्योंकि बात तो सही कह रही थी, हो सकता है प्रकाश मुझे छोड़ भी दे। शिखा कहने लगी, देखो प्रिया, तुम्हारी लाइफ में मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब कहा है कि तुम सोचो, शादी से पहले इतना हद तक आगे बढ़ना सही नहीं है। तुम किसी को भी शादी से पहले इतना हक अपने ऊपर मत दो कि वह तुम्हें कहीं के लायक ना छोड़े। तुम जिस लाइन में हो उस लाइन में तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि यह सब पर। शिखा की बातें मेरे दिल पर लग रही थी। मैंने कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। तभी अचानक से सामने जब मेरी नज़र पड़ी तो देखा प्रकाश खड़ा था। उसे सामने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने डोरबेल नहीं बजाया। उसके पास रूम की ऑलरेडी चाबी होती थी। रूम की 2 चाबियां थी, एक मेरे पास होती थी, एक प्रकाश के पास। प्रकाश को ऐसे अचानक देखकर मैं डर गई कि कहीं प्रकाश फिर से ना नाराज हो जाए। प्रकाश के आने पर शिखा भी उठकर अपने रूम में चली गई। शिखा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। प्रकाश कहने लगा, ये क्या आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम मेरे लिए तैयार हुई हो? मैंने कहा, हाँ। फिर वह कहने लगा, यह सब डेकोरेशन तुमने किया है?
मैंने कहा हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। वह खुश हो गया, उसने मुझे गोद में उठाया और कमरे में ले गया। उसने मुझे बेड में लिटा दिया और मेरे बालों को संवारने लगा। मैंने उससे सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रकाश, तुमने कभी अपने माँ पापा का जिक्र नहीं किया। प्रकाश कहने लगा, हाँ, मैं क्या जिक्र करता। मैंने कहा, क्यों, तुम अपने माँ पापा से मुझे नहीं मिला सकते हो? तुमने मेरे बारे में बताया है ना अपने घर में? प्रकाश कहने लगा, हाँ, बताया है। मैंने कहा, तो फिर चलो अपनी माँ से बात करवाओ। वह गुस्सा करने लगा, कहने लगा, यह क्या बात हुई, बात करवाओ? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुमसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। मैंने घर में बताया है तुम्हारे बारे में, तभी तो मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। मैंने कहा, तो क्या हुआ, चलो अपनी माँ से बात करवाओ, उनका मुझे आशीर्वाद लेना है। इतना कहना था कि प्रकाश मुझ पर गुस्सा करने लगा। वह कहने लगा, अचानक से तुम्हारे सर पर मेरी माँ से बात करने का भूत कहाँ से आ गया? मैंने कह दिया ना, बात करवाऊंगा, और मैं तुमसे बहुत जल्द शादी के लिए भी तुम्हारे माँ पापा से बात करूंगा। इतना कहकर वह मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने खुद को प्रकाश के हवाले कर दिया। प्रकाश ने पूरी रात मेरे साथ वक्त बिताया। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। अब तो प्रकाश हर रात मेरे साथ वक्त गुजारता था। यह सब से मैं तंग आने लगी। मैंने कहा, प्रकाश, हम शादी करते हैं। शादी से पहले यह सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी ऐसी बातों से प्रकाश गुस्सा करने लगा और कहने लगा, अच्छा, तो अब तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लगता? अब तुम्हें शादी के बाद यह सब करना है? क्यों, कहीं तुम्हारी कानों में यह सब तुम्हारे दोस्त ने तो नहीं डाला है? क्योंकि ऐसा अक्सर होता है लड़कियों में, लड़कों के लिए सबके दिमाग में अलग अलग बात बैठा होता है। देखो प्रिया, हो सकता है वह मेरा प्यार देखकर जलती हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और वह तो अकेली है, उससे कोई प्यार भी नहीं करता। हो सकता है उसे तुमसे जलन हो रही हो, तुम उसकी बातों में मत आना। मैंने कहा, प्रकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कहा, प्रकाश, तुम्हें अपने माँ पापा से बात करनी होगी शादी के लिए। तभी प्रकाश ने टेबल पर रखा हुआ गिलास उठाया और उसने ज़मीन पर पटक दिया। वह कहने लगा, आजकल तुम मुझसे बहुत अजीब तरीके से बात कर रही हो। तुम्हें हो क्या गया है, हर बात पर शक करती हो कि शादी करूँगा या नहीं। मैं कोई शादी नहीं करूँगा तुमसे। क्या कर लोगी तुम? प्रकाश का ऐसा जवाब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे खींचकर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और मैं उस कमरे से निकल आई और शिखा के पास आ गई। मैंने शिखा को सब कुछ बता दिया। शिखा कहने लगी, देखो प्रिया, मुझे तो लगता था कि प्रकाश तुमसे सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश के लिए प्यार करता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक सच्चा प्यार करने वाला कभी भी तुम्हारे साथ शादी से पहले यह सब करना नहीं चाहेगा, कभी भी तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारेगा। लेकिन उसने शादी से पहले तुम्हारे साथ सारी हदें पार कर दी है। लेकिन तुम उससे प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तुम्हारी ज़िंदगी थी, उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैं शिखा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दूसरे दिन मैं अपने रूम के सारा सामान लेकर शिखा के पास आ गई। मैंने कह दिया, शिखा, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैं शिखा के साथ ही रहने लगी। मैं प्रकाश को इग्नोर करने लगी। मैं प्रकाश से दूर दूर रहने लगी। प्रकाश मेरे पास आता तो मैं उसे झटक देती थी। एक दिन प्रकाश मेरे पास आया और कहने लगा, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में था इसलिए मैंने वैसा कहा। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो अपने कमरे में चलो। मैंने कहा, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारा है और कुछ नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम अपने माँ बाप से ज़रूर बात करते मेरे बारे में, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी प्रकाश कहने लगा, प्रिया, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने माँ पापा से बात करूँगा सही वक्त आने पर। मैंने कहा, सही वक्त कब आएगा? मैंने उसे धक्का दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिनों तक प्रकाश मेरा पीछा करता रहा। उसके बाद उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि वह शांत हो गया होगा, लेकिन मेरी ये गलतफहमी थी। मुझे नहीं लगा था कि प्रकाश इतना हद तक भी गिर सकता है, वह इतना बड़ा कुछ कर सकता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी, इसलिए मैं अपने माँ पापा के पास चली आई। शिखा अब अकेली हो गई थी। कुछ दिनों बाद अचानक से मुझे एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में मैंने जो सुना, उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने माँ को कांपते होठों के साथ बताया और मैं जल्दी से गाड़ी बैठी और मैं शिखा के पास आ गई। शिखा की डेड बॉडी मेरी आंखों के सामने थी। शिखा के चेहरे पर से जब मैंने कपड़ा हटाया तो उसका चेहरा पूरी तरह से जख्मी था।
उसका खूबसूरत चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। शिखा का पोस्टमार्टम किया गया। शिखा का जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसे चाकू से किसी ने शरीर में लगभग 10 जगह पर मारा है और ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। पुलिस मुझसे पूछताछ करने लगी। मैंने कहा, सर मैं तो छुट्टी में अपनी माँ पापा के पास गई थी। शिखा तो बहुत अच्छी लड़की थी। तभी पुलिस कहने लगी, क्या आपको लगता है शिखा किसी लड़के से मिलती थी? किसी लड़की से उसका कोई ताल्लुक, कोई दुश्मनी? मैंने कहा, शिखा की ज़िंदगी में तो ऐसा कोई नहीं था। वह यह सबसे बहुत दूर रहती थी। तभी एक लेडी डॉक्टर बाहर आई और उसने मुझे एक चैन दिखाई और कहा कि क्या आप इसे पहचानती हैं? यह लड़की के पास से मिला है। उस चैन को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह चैन तो प्रकाश का था। मैंने कहा, यह चैन तो प्रकाश का है। तभी पुलिस कहने लगा, ये प्रकाश कौन है? मैंने कहा, यह मेरा बॉयफ्रेंड था। तभी पुलिस कहने लगी, इस वक्त वह कहाँ होगा? मैंने कहा, वह अपने रूम में होगा। पुलिस वहाँ से फ़ौरन निकल गई। मैं भी उनके साथ थी। हम लोग जब फ्लैट आए तो प्रकाश नहीं था, रूम खाली था, रूम में कोई भी नहीं था। मुझे अब समझ आ गया था कि यह प्रकाश नहीं किया है, पर ऐसा उसने क्यों किया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी शिखा से दुश्मनी कैसे हो सकती है? पुलिस प्रकाश की तलाश में निकल गई। मेरी निगरानी में 2 पुलिस को छोड़ दिया गया। पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन प्रकाश का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। एक दिन मैं फ्लैट से बाहर निकल रही थी कि तभी 3 लड़कियां आपस में कुछ बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग आपस में क्या बातें कर रही हो? मुझे देखकर वह सब कहने लगी, तुम शिखा की दोस्त हो ना प्रिया? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम लोग? वह तीनों लड़कियां कहने लगी, हाँ, हम लोग भी इसी फ्लैट में रहते हैं। तुम यहाँ पर नहीं थी। तभी रात के करीब 10 बजे हम सब अपने कमरे में थे। हमें बहुत ही ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। हम लोगों ने दौड़कर नीचे देखा तो एक लड़का बहुत ही बेरहमी से शिखा को चाकू मार रहा था। शिखा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसे जान से मार दिया। हम लोग डर गए थे। वह मदद के लिए चीख रही थी, वह मदद मांग रही थी, लेकिन हम लोग डर गए थे। हमें लगा था कि अगर हम पुलिस को फ़ोन करेंगे या किसी को कुछ बताएंगे तो हम इस केस में फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है, मदद करने वाले को ही लाखों सवाल किए जाते हैं, उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग वापस अपने कमरे में चले गए। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम क्या करते? मैंने उन तीनों से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को, एक लड़की होकर भी तुम लोगों ने उसकी मदद नहीं की। वह तीनों अपना सर झुकाकर खड़ी थी। खैर, अब पूरा बात साफ हो गया था कि यह सब करने वाला प्रकाश ही था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, यह बात मुझे खल रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई। मैं काफ़ी परेशान थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी। शिखा का चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था, उसकी बातें, उसकी खूबसूरती, वह बहुत ही अच्छी नेचर की लड़की थी। मैं शिखा के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक से मेरे फ़ोन पर घंटी बजती है। मैं फ़ोन को देखती हूँ तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन होती है। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरी नज़र प्रकाश पर पड़ती है। इसका मतलब साफ था कि पुलिस ने प्रकाश को पकड़ लिया। प्रकाश शिखा को मारकर भाग चुका था। अब मुझे जानना था कि प्रकाश ने ऐसा क्यों किया। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रकाश से बात करने दे। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसकी तो शिखा के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर वह ऐसा कैसे कर सकता है? पुलिस ने कहा, ठीक है, आप बात कर सकते हैं, आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाता है। मुझे आधे घंटे का वक्त दिया गया। मुझे और प्रकाश को एक साथ छोड़ दिया गया। मुझे प्रकाश को देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे झड़क कर मैंने कहा, प्रकाश, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि तुमने ही शिखा को मारा है। प्रकाश कहने लगा, प्रिया, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैं मानता हूँ मैं गुस्से का तेज हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा, प्रकाश, तुम झूठ मत बोलो, मेरे पास सबूत है। प्रकाश कहने लगा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ही शिखा को मारा है? मैंने कहा, हाँ, तुमने ही मारा है शिखा को। फ्लैट में 3 लड़कियां मौजूद थी जिस वक्त तुम बड़ी ही बेरहमी से शिखा को मार रहे थे। मेरी ऐसी बातें सुनकर प्रकाश जोर जोर से हंसने लगा। प्रकाश का ऐसा रूप मैं पहली बार देख रही थी। वह हंसते हुए बिल्कुल पागलों जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह नॉर्मल इंसान नहीं है, यह एक पागल लड़का है।
वह कहने लगा, अच्छा तो गवाह है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ, वह 3 लड़कियाँ। वह गवाह बनेगी और मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दिलवा कर रहूँगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकती हो। शिखा ने तुम्हें क्या किया था? वह तो एक मासूम सी लड़की थी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी वह कहने लगा, उसने ही तो बिगाड़ा था सब कुछ। उसकी वजह से ही तुम मुझसे हर रोज़ झगड़ा करने लगी। तुम मुझसे झगड़ा करके उसके साथ रहने चली गई। मैंने तुम्हें कितना मनाने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं मानी। उसने ही तुम्हारे कान भरे थे, उसने ही तुम्हें बहकाया था। तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली गई। मुझसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रिया, मैं तुमसे कितना प्यार करता था लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। क्यों? मैंने कहा इस क्यों का जवाब अब तुम्हें देना ज़रूरी नहीं समझती। तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम जैसे इंसान से वास्ता ख़त्म कर दिया। अगर मेरी शादी तुमसे हो जाती तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तुम एक कातिल हो और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे तो लगता है तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक पागल हो। तुमने इतनी सी बात के लिए एक लड़की की इज्जत बर्बाद कर दी। तुमने उस मासूम की जान ले ली। मैं प्रकाश को छोड़कर बाहर निकल आई। मेरी बात ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस के पास भी सारे सबूत इकट्ठे थे और वह तीनों लड़कियां भी तैयार थी कोर्ट में गवाही देने के लिए। 1 हफ्ते बाद कोर्ट में सुनवाई थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता भी बीत गया। हम कोर्ट में गए और प्रकाश की सज़ा सुनाई गई। प्रकाश को फांसी की सज़ा हो गई। प्रकाश को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई। उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश यह बताया कि वह मुझसे अकेले में एक रात गुजारना चाहता है। मैं तुरंत वहीं पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, जज साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इसकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ और ना ही मैं इसकी पत्नी हूँ जो मैं इसके साथ एक रात गुजारूंगी। यह एक कातिल है। तभी प्रकाश ने कहा, जज साहब, निगरानी में आप जेलर को छोड़ सकती हैं। मैं प्रिया को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उसके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक साथ में। जज साहब, मैं प्रिया को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कोर्ट में सारे लोग हैरान थे कि आखिर वह एक साथ रात क्यों गुजारना चाहता है। ना वह इस लड़की को हाथ लगाएगा, ना कुछ करेगा, तो फिर वह ऐसा क्यों करना चाहता है। मैं भी हैरान थी कि आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहता है। सब लोग परेशान थे कि कहीं मुझे यह नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसने यह भी कहा था कि जेलर उसकी निगरानी में रह सकते हैं, तो आखिर यह करना क्या चाहता था। मैंने कहा, जज साहब, मैं तैयार हूँ। जज साहब ने उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जेल में ही हमारा इंतज़ाम किया गया। मुझे प्रकाश के साथ छोड़ दिया गया। दरवाजे के पास 2 जेलर खड़े थे। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा, यह क्या बकवास है, यह क्या बदतमीजी है। तुमने मेरे साथ में एक रात क्यों बिताने की ख्वाहिश की। तभी प्रकाश कहने लगा, प्रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम गौर से सुनो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शिखा को मार सकता हूँ। मैंने शिखा को नहीं मारा। मैंने कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम, सब कुछ साबित हो चुका है, फिर भी तुम कह रहे हो तुमने शिखा को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? वह तीनों लड़कियां जो तुम्हें अपनी आंखों से शिखा को मारते हुए देखा है। क्या वह तीनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं? प्रकाश कहने लगा, वह तीनों लड़कियां झूठ नहीं बोल रही हैं, वह सच कह रही हैं। लेकिन वह मैं नहीं था, वह मेरा भाई था। मैंने कहा, भाई? कौन भाई? तभी प्रकाश कहने लगा, शिवम मेरा जुड़वा भाई है। वह बहुत ही जुनूनी बचपन से ही था। उसे जो चीज़ पसंद आ जाती थी वह उसे हासिल करना चाहता था। उसको वह चीज़ चाहिए ही होता था। मैं उसे समझाया करता था लेकिन वह कुछ भी नहीं समझता था। बचपन से ही जिद्दी था। माँ पापा उसे बहुत समझाते थे लेकिन उम्र के साथ साथ उसका जुनून और गुस्सा और भी तेज़ होते जा रहा था। हम परेशान हो गए थे, इसलिए उसे पढ़ने के लिए हम लोगों ने विदेश भेज दिया था। उसने विदेश में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। वह पढ़ाई कंप्लीट करके जब घर लौटा तो मुझे वहाँ नहीं पाकर मुझे सरप्राइज़ देने के लिए वह मेरे पास शहर आ गया। मैं भी उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। 1 हफ्ते तक वह मेरे साथ ही था। मैंने उसे रोक लिया था अपने पास। वह शहर में घूमना चाहता था। मैंने उसे कहा, ठीक है, हम घूम कर साथ में माँ पापा से मिलने के लिए जाएंगे। इसलिए शिवम भी यहाँ रुक गया। मैंने तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। वह भी बहुत खुश था। वह कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी और प्रिया के बारे में माँ पापा से बात करूँगा। देखना, तुम्हारी शादी मैं ज़रूर करवाऊँगा प्रिया से। वह तो बहुत खुश था हमारे रिश्ते को लेकर। लेकिन एक दिन शिवम की मुलाकात शिखा से हो गई और शिवम ने पहले ही नज़र में शिखा को पसंद कर लिया। वह उसे पसंद करने लगा। वह मुझसे पूछने लगा, प्रकाश, यह लड़की क्या करती है? मैंने कहा, वह एयर होस्टेस की तैयारी कर रही है। तभी शिवम कहने लगा, कितना अच्छा ना, कितनी खूबसूरत है यह लड़की। मैंने कहा, हाँ, खूबसूरत तो है। वह कहने लगा, क्या तुम मेरे लिए इससे बात कर सकते हो? मैंने
कहा वह इस टाइप की लड़की नहीं है। तभी शिवम कहने लगा, अरे आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ होती है, उसे भाव देकर तो देखो, वह ज़रूर हाँ कर देगी। तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद संभाल लूँगा। मैंने उसे मना भी किया लेकिन वह नहीं माना। तुम जब अपने माँ बाप से मिलने के लिए चली गई तो शिखा कमरे में बिल्कुल अकेली हो गई। शिवम ने शिखा का बहुत पीछा किया लेकिन शिखा ने उसे साफ मना कर दिया कि इन सब में वह नहीं पड़ेगी, इन सब से दूर रहती है, उसे अपने करियर पर ध्यान देना है। मैंने भी शिवम को मना किया लेकिन शिवम नहीं माना और शिखा को परेशान करने लगा। एक दिन मुझे ऑफिस में बहुत काम था, मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, इसलिए मुझे रात में वहीं रुकना था। मैं जब सुबह घर लौटा तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवम बहुत घबराया हुआ था। वह कहने लगा, प्रकाश चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। मैंने कहा, तुमने यह क्या कर दिया शिवम? शिवम कहने लगा, तो क्या करता मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की। उसे मैंने कहा भी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने मेरी मोहब्बत के बदले मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैं बहुत गुस्से में आ गया और मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसे जान से मार दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी मैंने कहा, शिवम तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन शिवम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह कहने लगा, क्या तुम चाहते हो कि मुझे फांसी हो जाए? मैंने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने तो गलत किया है, तुमने जुर्म किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वह मुझे भी अपने साथ लेकर माँ पापा के पास आ गया। माँ पापा को जब ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने रातों रात शिवम को विदेश भेज दिया। मुझे पता था कि यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली है। मुझे पता था पुलिस मुझ तक जरूर आएगी और यह इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगेगा, क्योंकि हम दोनों की शक्ल एक जैसी थी और तीनों लड़कियां शिवम को देख चुकी थी। अब सज़ा शिवम को मिले या मुझे, बात एक ही है। मैंने कहा, प्रकाश बात एक ही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, तुम किसी का जुर्म तुम खुद पर ले रहे हो। तभी प्रकाश कहने लगा, ऐसा नहीं है प्रिया, शिवम मेरा भाई है और उसे सज़ा हो या मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा, प्रकाश या तुम गलत कर रहे हो, जो मुजरिम है सज़ा उसे मिलनी चाहिए ना कि तुम्हें, क्योंकि जुर्म करने वाला को अगर बढ़ावा दिया जाए तो वह और भी जुर्म करेगा और तुम्हारे भाई को सज़ा मिलनी चाहिए। प्रकाश ने मुझे कसम दी कि मैं यह सारी बातें पुलिस को ना बताऊं। प्रकाश ने मुझे यह सारी बातें इसलिए बताई कि मैं उसे गुनहगार ना समझूं, उससे मैं नफरत ना करूं, क्योंकि मैं उसे नफरत करने लगी थी। प्रकाश मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी प्रकाश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका अपने माँ पापा से बात ना करना मुझे गुस्सा आता था। लेकिन उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी, घर वाले चाहते थे कि पहले शिवम की शादी हो फिर मेरी, इसलिए प्रकाश घर में बात नहीं कर पाता था। प्रकाश बहुत सीधा साधा और अच्छा लड़का था, अपने माँ पापा के आगे कुछ बोल नहीं पाता था, इसलिए वह मेरे बारे में घर में बात करने के लिए डरता था। लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि मैं उसे नफरत करूं। वह मेरी नफरत के साथ मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे यह सारी हकीकत बताना चाहा। लेकिन यह सारी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, क्योंकि प्रकाश को नहीं पता था कि मैंने गले में जो लॉकेट पहना है उस लॉकेट में कैमरा लगा हुआ है। पुलिस को डर थी कि कहीं मेरे साथ प्रकाश कुछ गलत ना कर दे, इसलिए पुलिस ने मेरी लॉकेट में कैमरा फिट कर दिया था। इस कैमरे के जरिए सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ गई। मैंने प्रकाश से कहा, प्रकाश तुम्हारी बेगुनाही सबके सामने आ चुकी है, मेरे लॉकेट में कैमरे फिट थे, तुम बेगुनाह हो और गुनाहगार को सजा होनी चाहिए, ना कि एक बेगुनाह को। प्रकाश को जेल में ही रखा गया। मैं बाहर निकल आई, क्योंकि जब तक शिवम पकड़ा नहीं जाता तब तक प्रकाश भी जेल से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि प्रकाश ने अपना जुर्म कबूल किया था। हकीकत क्या थी यह कोई नहीं जानता था। अगर प्रकाश सच कह रहा था कि उसका जुड़वा भाई भी है तो उसे विदेश में होना चाहिए था। पुलिस ने विदेश के पुलिस से कांटेक्ट की तो पता चला कि प्रकाश सच कह रहा था। शिवम पकड़ा गया। शिवम को जब विदेश से शहर लाया गया, एक पल को शिवम को देखकर मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि शिवम और प्रकाश के चेहरे एक जैसे थे। साथ में प्रकाश के माँ बाप भी थे, उनकी आंखों में आंसू थे। शिवम को फांसी की सज़ा सुनाई गई। प्रकाश अपने माँ पापा के साथ अपने घर लौट गया। इधर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वैसे तो मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मुझे बार बार शिखा का चेहरा नज़र आता था, शिखा की बहुत याद आती थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेरा जो कोर्स था मैंने कंप्लीट किया और मैं एक काबिल डॉक्टर बन गई। मैंने अपने पापा के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला जिसमें मैं गरीबों की इलाज करने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई।
धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन प्रकाश अपने माँ पापा को लेकर मेरे रिश्ते की बात करने के लिए आया। मैं अपने पापा को प्रकाश के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, इसलिए पापा ने भी इस रिश्ते से मना नहीं किया। माँ पापा को भी प्रकाश बहुत पसंद आया और प्रकाश के माँ पापा भी मुझे बहुत पसंद कर लिया। मेरी और प्रकाश की शादी हो गई। शिखा मुझे आज भी बहुत याद आती है। दोस्तों, क्या मैंने प्रकाश से शादी करके गलत किया या सही? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।